आज का बोध सूत्र है मृत्यु का महोत्सव। जिंदगी सूरज की भांति है। आकाश में जब सूर्य का उदय हो तो यह तय होता है कि सुबह के साथ दोपहर और शाम भी होगी, लेकिन जिंदगी के सूरज के साथ ऐसा नियम नहीं है। जिंदगी का सूरज कभी भी अस्त हो सकता है। अतः इस सूरज के अस्त होने से पहले अपने को पहचान लेना। जीवन की घड़ी टिक टिक करती हुई निरंतर यही संदेश दे रही है, हर घड़ी बीत रही है, जागते रहो। टूटा पुल और फूटा बर्तन जुड़ सकता है, परंतु टूटा जीवन नहीं जुड़ सकता। जब तक इस नश्वर शरीर में प्राण है तभी तक इसका सम्मान होता है। प्राणों के अलग होते ही इस शरीर का सौंदर्य समाप्त हो जाता है और आखिर में लोग इसे बस्ती से बाहर ले जाकर जला देते हैं। मृत्यु एक ऐसी अद्भुत पहेली है जिसे सुलझाने के लिए मनुष्य जीवन का अर्थ जानने को बाध्य होता है। किसी ने कहा, यदि मरण न होता तो मनुष्य को तत्व जिज्ञासा भी नहीं होती। दुनिया के अधिकांश मनीषियों ने जीवन का चिंतन कर मृत्यु का रहस्य ढूंढने का प्रयत्न किया है। आत्मा की अमरता का अवबोध और आत्मा की शाश्वतता का संबोध देह विलय की घटना को महोत्सव बनाने की महामूल्यवान प्रेरणा देता है। जीवन को जो उत्सव बनाकर जीता है वो मृत्यु को महोत्सव बना लेता है। कहा भी है, दिन कब बीते हैं सिर्फ हम ही बीत जाते हैं। घड़े फूटे भरे हों तो खुद ही रीत जाते हैं। जो अपनी जिंदगी को मीत बना लेते हैं वे जन्म को ही नहीं मौत को भी जीत जाते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, तो मौत के समय क्या होता है? मौत के समय हम कुछ खोते हैं या नहीं? अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, यू कैन नॉट लूज वॉट यू नेवर हैड। अर्थात जो तुम्हारा था ही नहीं वह कभी तुमसे छूट नहीं सकता। इसी आधार पर यदि मृत्यु का विचार किया जाए तो निश्चय हो जाता है कि मौत के समय धन, दौलत, स्वजन, परिजन, पद, प्रतिष्ठा और शरीर आदि सब यहीं रह जाते हैं, क्योंकि वे हमारे नहीं हैं। वे हमें बांधने नहीं आते, हम स्वयं मोहवश बंध जाते हैं। जैसे जैसे परिचय, सानिध्य, घनिष्ठता और समय की अवधि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति आसक्ति प्रबल होने लगती है। मौत उन सब चीज़ों को यहीं छोड़ जाती है जो हमारी अपनी नहीं थी, और वह सब ले जाती है जो पुण्य पाप की गठरी हमने बांध रखी है। जिसके साथ संबंध जोड़ा था कि यह मेरा है, वह मात्र कर्म के संयोग से हमें प्राप्त हुआ था। आत्मा अकेली ही परलोक में जाती है, क्योंकि वह अमर है। शरीर तो विनाशी है। यह प्रकृति का गहन सत्य है। हर गति के केंद्र में स्थिति होती है। परिवर्तन के केंद्र स्थान में एक अपरिवर्तित तत्व है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया घूमता है पर उसकी धुरी स्थिर होती है, ऐसे ही जन्म, यौवन, बुढ़ापा और मृत्यु की विभिन्न अवस्थाओं के बीच आत्मा ही एकमात्र स्थिर तत्व है। इसलिए आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसे स्वप्न में होने वाली शारीरिक पीड़ा बिना जागे दूर नहीं होती, इसी प्रकार संसार का दुख बिना आत्मज्ञान हुए दूर नहीं होता। जो आत्मा को जान ले वह कभी मौत से नहीं डरता। इब्राहिम एक सूफी फकीर हुआ जो पहले इब्राहिम सम्राट के नाम से जाना जाता था। जब फकीर बना तो अपनी राजधानी के बाहर कुटिया में रहने लगा। आते जाते हुए यात्री जब बस्ती का रास्ता पूछते तो वह कहता, बाएं चले जाओ, भूल करके भी दाएं मत मुड़ जाना। फकीर इब्राहिम के कहे अनुसार जब लोग बाईं ओर चले जाते तो भटक जाते और बड़े हताश होकर
वापस आ जाते, क्योंकि वे मरघट पहुंच जाते थे। जब नाराज़ होकर वे मरघट से लौटते, तब इब्राहिम फ़कीर से पूछते, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तब वह मुस्कुराकर कहता, पहले मैं भी बस्ती में रहता था, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया कि यह बस्ती नहीं मरघट है। यहाँ सब मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो मृत्यु का प्रतीक्षालय हो उसे बस्ती कैसे कहे? जहाँ आज नहीं तो कल सभी उजड़ेंगे, वह बस्ती नहीं मरघट है। ऐसी बस्ती में हर घर प्रतीक्षालय है। मान लो रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में तुम बैठे हो और वहाँ कोई कचरा फेंक दे तो तुम देख लेते हो। मन को अप्रिय भी लग रहा है पर झगड़ते नहीं। किसी का पैर तुम्हारे पैर पर पड़ जाए तो तुम जानते हो धक्कम धुक्की है, लोग आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि यह घर तो है नहीं। अभी ये लोग जा रहे हैं, घड़ी भर बाद हमारा भी समय आएगा और हम भी चले जाएंगे। अपने जीवन में यह सूत्र पिरो लेना, जहाँ से जाना है वहाँ की बातों में उलझकर क्या मिलेगा। जो यहीं रह जाना है उसे पाने के लिए सर्वस्व क्यों लुटाना। जरा सोचो, आयुष्य का एक एक कतरा समाप्त हो रहा है। इस टूटते हुए बहुमूल्य जीवन को पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। न तीर्थंकर, न पैगंबर, न शंकर, न पुरंदर, कोई भी आयुष्य को बढ़ा नहीं सकता। इस जिंदगी को बढ़ाने का कोई किमिया नहीं है और जीर्ण होते हुए जीवन को बचाने का कोई उपाय नहीं है। अतः मौत आने से पहले हर घटना दुर्घटना के प्रसंग पर जिंदगी की घड़ी को देखना न भूले, वरना जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए बहती हुई नदी को देखकर जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास करना कि ये नदी का जल प्रतिपल बह रहा है। उसी प्रकार जिंदगी भी हर पल बीत रही है, परंतु मनुष्य का दुर्भाग्य बताते हुए एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट सीरियस। अतः अपने शरीर और समय का अधिक भरोसा मत कर लेना, क्योंकि समय पंख लगाकर आता है और मानव के दुर्बल शरीर की क्षमता मात्र 12 डिग्री की है, क्योंकि शरीर का न्यूनतम तापमान 96 डिग्री से कम हो जाए और अधिकतम तापमान 108 डिग्री से अधिक हो जाए तो मृत्यु सुनिश्चित है। भगवान महावीर ने कहा है, शरीर निर्बल है, समय भयंकर है, जीवन क्षणभंगुर है। अतः जो समय मिला है उसमें जागो, भारंड पक्षी के समान जियो। पौराणिक युग का एक विराटकाय पक्षी ऐसा है जिसके 2 मुख, 2 गर्दन, 2 आँखें और 2 कान हैं, परंतु पेट एक ही है। उस पक्षी की यह विशेषता है कि जब वह एक मुख से भोजन करता है तब दूसरे मुख से चारों तरफ देखता है, कोई शत्रु कहीं से आक्रमण न कर दे। ऐसे ही मनुष्य को संसार के कार्य करते हुए अंतर्मन से सतत जागृत रहना है। जीने की कला का सर्वोत्तम सूत्र याद रखना, बाहर में सबके बनकर जीवो, किंतु भीतर में सजग रहो, सचेत रहो और अकेले रहो। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़ियों हुआ पूरा यहाँ का आबोदाना है। चलो चिड़ियों हुआ पूरा यहाँ का आबोदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद रहता है। जन्म और मृत्यु के क्रम में
जरा सा भेद रहता है। कहीं दीपक बुझाना है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है, कहीं दीपक जलाना है। छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। चलो चिड़ियों हुआ पूरा यहाँ का आबोदाना।